हेलो स्टूडेंट, लाइफ प्रोसेस चैप्टर में रिवीजन चल रहा है जिसमें हमने रेस्पिरेशन लाइफ प्रोसेस कंप्लीट कर लिया था और ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट किया था। ट्रांसपोर्टेशन वो लाइफ प्रोसेस होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सब्सटेंसेस को एक से दूसरे प्लेस पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब जो सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट होते हैं एक से दूसरे प्लेस पर, वो एनिमल्स की बॉडी में तो डाइजेस्टेड फूड, रेस्पिरेटरी गैसेज, मिनरल आयन और हार्मोन्स होते हैं। प्लांट्स की बॉडी में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फूड होता है। एनिमल्स की बॉडी में मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में ब्लड एक ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू है जो कि एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी है। और प्लांट्स की बॉडी में वैस्कुलर बंडल्स या वैस्कुलर टिश्यूज हैं जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में अब हम पढ़ेंगे, जिसमें मैंने ब्लड जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड है उसके बारे में बता दिया था, ब्लड के कंपोनेंट और उसके फंक्शन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम सर्कुलेटरी पाथवेज पढ़ेंगे कि एनिमल्स में किस किस तरह से ब्लड का सर्कुलेशन होता है, स्पेशली वर्टिब्रेट्स में जहाँ पर क्लोज टाइप का ब्लड सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है। ओके, देखिए सर्कुलेटरी पाथवे का मतलब ये है कि ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है उसमें कौन से टाइप का पाथवे इन्वॉल्व होता है। टिश्यूज यानी कि टिश्यूज के अंदर सिंगल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है। सिंगल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड का मतलब हार्ट से ब्लड एक बार ही गुजरता है, गिल्स से एक बार गुजरता है और बॉडी पार्ट से भी एक बार, पूरा एक सर्कल ब्लड को लगाना पड़ता है। देखिए कैसे, फिशेज में होता है टू चैम्बर्ड, ऊपर वाला एट्रिया और नीचे वाला वेंट्रिकल होता है। ठीक है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन गिल्स में होता है और ब्लड में से ऑक्सीजन का यूज बॉडी टिश्यूज में होता है। तो ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है, ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि इम्प्योर ब्लड। ये इम्प्योर ब्लड क्यों है, क्योंकि बॉडी टिश्यूज में जो ब्लड आया था उसमें से O2 तो कंज्यूम कर ली गई और CO2 उसमें ऐड कर दी गई, जिससे कि ये ब्लड हो गया इम्प्योर। अब इम्प्योर ब्लड ट्रेवल करता हुआ हार्ट में एंटर करेगा। हार्ट के एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, तो एट्रिया हो या वेंट्रिकल हो, दोनों के अंदर इम्प्योर ब्लड होता है फिशेज के ब्लड में, फिशेज के हार्ट के अंदर। गिल्स में ब्लड का प्यूरिफिकेशन होगा
जिसमें CO2 को रिमूव कर लिया जाएगा और O2 ऐड कर दी जाएगी। मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है इसके अंदर गिल्स से लेकर बॉडी टिश्यू तक। समझे आप? तो इस तरह का सर्कुलेशन जिसमें ब्लड का सिर्फ एक साइकिल चलता है उसको बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। एट्रिया, वेंट्रिकल, गिल, बॉडी टिश्यू, फिर से एट्रिया, वेंट्रिकल, हार्ट, गिल्स और बॉडी टिश्यू के बीच जो ब्लड का एक साइकिल चलता है इसको हम सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है, ये है किसी में जिनमें 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। समझे? उसके बाद दूसरा टाइप का सर्कुलेशन है एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में होता है, जिसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। इसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट सर्कुलेशन। ठीक है, इनकम्प्लीट सर्कुलेशन में ब्लड का मूवमेंट, ब्लड का ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है देखें आप। राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया और नीचे वेंट्रिकल, 3 चैम्बर्ड हार्ट हो गए। ब्लड का प्योरिफिकेशन कहाँ पर होता है? स्किन, गिल्स या फिर लंग। ठीक है, यहां से ब्लड पंप होता है वेंट्रिकल से। और 2 डायरेक्शन में ब्लड चलता है। ओके, ब्लड का प्यूरिफिकेशन होगा, इसका मतलब CO2 इसमें से रिमूव, ऑक्सीजन इसमें मिक्स हो गई, प्योर ब्लड कहां पर जाएगा? लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम कहां जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में यहां से इम्प्योर ब्लड आया, प्योर ब्लड आया, ध्यान रखें। ये वाला जो ब्लड वेसल है ये बॉडी टिश्यूज में ले जाएगा। बॉडी टिश्यूज में O2 कंज्यूम हो जाएगी, CO2 मिक्स हो जाएगी,
और इम्प्योर ब्लड राइट एट्रियम में आ जाएगा। यही ब्लड जब वेंट्रिकल में जाएगा तो वेंट्रिकल में देखो एक तरफ से प्योर ब्लड आ रहा है, एक तरफ से इम्प्योर ब्लड आ रहा है, तो दोनों का मिक्स ब्लड हो गया, मतलब इसमें CO2 भी डिजोल्व है और O2 भी डिजोल्व है। इस मिक्स ब्लड को ही पंप करता है वेंट्रिकल। इसका मतलब पार्शियली ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आता है और पार्शियली ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी यहाँ आता है। यहाँ पर उसका कंप्लीट ऑक्सीजनेशन हो जाता है, प्योर ब्लड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यहाँ पर उसका कंप्लीट डीऑक्सीजनेशन हो जाता है, इम्प्योर ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है। प्योर ब्लड फिर से लेफ्ट एट्रियम में, इम्प्योर ब्लड फिर से राइट एट्रियम में, और दोनों मिक्स होकर यहाँ मिक्स ब्लड आता है। ठीक है, तो पंप होता है प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड या मिक्स ब्लड। तो आपका आंसर होगा मिक्स ब्लड, दोनों तरफ। इसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट सर्कुलेशन। करेक्ट, समझे आप? उसके बाद एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के बाद बर्ड्स और मैमल्स, जिनमें होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट। 4 चैम्बर्ड हार्ट में होता है डबल सर्कुलेशन। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट का डबल सर्कुलेशन ही है, क्योंकि हम सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस पढ़ेंगे तो उसमें यही डिटेल में पढ़ेंगे। लंग्स, फोर चैम्बर्ड हार्ट, ये वाल्व है जो ब्लड को ट्रेवल करवाते हैं। लेफ्ट एट्रिया, राइट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ब्लड लंग्स से आकर लेफ्ट एट्रिया में आएगा। ये प्योर ब्लड है, क्योंकि लंग्स में ब्लड का प्योरिफिकेशन होता है। लंग्स में CO2 रिमूव होती है और O2 ब्लड के साथ मिक्स होती है, जिससे ये प्योर और ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, ये ब्लड यहाँ पर आ गया। और लेफ्ट वेंट्रिकल में इसको पंप कर दिया। किसमें? बॉडी टिश्यू। ठीक है, बॉडी टिश्यूज में आगे ब्लड, प्योर ब्लड आया है। बॉडी टिश्यूज में रेस्पिरेशन प्रोसेस में ऑक्सीजन यूज हो जाएगी
CO2 ब्लड में मिक्स हो जाएगी। ये इम्प्योर ब्लड जो बॉडी टिश्यूज में हो गया है, वो भी जाएगा इम्प्योर ब्लड राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और राइट वेंट्रिकल में ब्लड को पंप करके जाएगा लंग्स की तरफ, उसके प्योरिफिकेशन प्रोसेस के लिए लंग्स में जाकर फिर से वो प्योरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लड वेसल्स कौन कौन सी हैं? इम्प्योर और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, लंग्स तक जाएगा। आर्टरी और वेन में आपने एक डिफरेंस प्योर और इम्प्योर ब्लड का पढ़ा है कि आर्टरी प्योर ब्लड ले जाती हैं, वेन इम्प्योर ब्लड ले जाती हैं। उसका यहाँ पर एक्सेप्शन देखने को मिलेगा कि एक आर्टरी भी है जो प्योर ब्लड ले जाती है और एक वेन भी है जो इम्प्योर ब्लड ले जाती है। तो आप इस तरह भी आर्टरी और वेन को लर्न कर सकते हैं कि कोई भी ब्लड वेसल जो कि ब्लड को हार्ट की तरफ लाए कहीं से भी, वो तो होती है वेन, और जो हार्ट से दूर ले जाए कहीं पर भी, वो होती है आर्टरी। ठीक है, देखो आप ये ब्लड को हार्ट की तरफ ला रही है, तो ये वेन है, भले ही इसमें प्योर ब्लड है, तो ये एक एक्सेप्शन भी हो गया। पल्मोनरी वेन, ठीक है, यहाँ से ब्लड को अवे ले जा रही है तो ये ऑब्वियसली आर्टरी होगी। इसको हम लार्जेस्ट आर्टरी बोलते हैं, ओर्टा। प्योर ब्लड ले जाएगी, बॉडी टिश्यूज में इम्प्योर होगा। बॉडी टिश्यूज जो जितने भी बॉडी टिश्यूज हमारी बॉडी में है, सबसे छोटी छोटी कैपिलरी वेन ब्लड को कलेक्ट करके उस बड़ी वेन में डाल देंगे, उसका नाम वेना केवा। ठीक है, और ब्लड वेना केवा से राइट एट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल, फिर इम्प्योर और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स की तरफ जाएगा। लंग्स की तरफ यानी कि हार्ट से दूर ब्लड को ले जाने वो आर्टरी होगी। ये एक एक्सेप्शन है। पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो हार्ड एंड फास्ट आप लर्न नहीं करें कि आर्टरी हमेशा प्योर ब्लड ही ले जाती है, वेन हमेशा इम्प्योर ब्लड ही ले जाती है। हाँ, ये कंप्लीटली करेक्ट है कि आर्टरी हमेशा ब्लड को हार्ट से अवे ले जाएगी और वेन ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आएगी। ठीक है, तो अब उससे क्या डेफिनेशन बनती है सभी ध्यान से सुने। द टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन विच ब्लड ट्रेवल्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट, दो बार ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ बॉडी इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। मतलब
एक बार बॉडी टिश्यूज में होकर जब ब्लड आता है तो हार्ट से 2 बार गुजरता है, 2 बार पास होता है। कैसे? देखो, हम लंग्स से स्टार्ट करके लंग्स तक जब पहुंचते हैं तो ब्लड कहाँ से कहाँ जाएगा? लंग्स, पल्मोनरी, वेन, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, ओर्टा। एक बार हार्ट में जाकर वापस आ गया है, बॉडी टिश्यूज, वेना केवा, राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, फिर से हार्ट में और पंप होकर पल्मोनरी वेन से लंग्स में आ गया, फिर से हार्ट से बाहर। तो 2 बार हार्ट में गया और बाहर आया, इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। डबल सर्कुलेशन का मैमल्स और बर्ड्स को बहुत बड़ा एडवांटेज है कि यहाँ पर प्योर और इम्प्योर ब्लड एक दूसरे से बिल्कुल अलग रहते हैं, मिक्स नहीं होते हैं। देखो, इन दोनों चैम्बर्स में इम्प्योर ब्लड है, इन दोनों ही चैम्बर्स में प्योर ब्लड है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब ये ब्लड को पंप करते हैं ओर्टा के थ्रू हर एक बॉडी पार्ट की तरफ, तो हर बॉडी पार्ट को बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन, फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है जिसमें CO2 नहीं है। इसलिए ऑर्गन्स की वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ती है, ऑर्गन्स को ज़्यादा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, ऑर्गन ज़्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इम्प्योर ब्लड है जो प्योरिफिकेशन के लिए लंग्स में जाएगा, तो इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, जो मैमल्स में, ह्यूमंस में और बर्ड्स में सभी इंसिडेंट होता है। समझ गए होंगे आप डेफिनेशन, और ये पाथवे जरूर याद रखिए कहाँ से कौन सा ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है। लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट चैम्बर्स को सेपरेट करने वाले वाल्व को बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। और राइट एट्रिया को राइट वेंट्रिकल से सेपरेट करने वाले वाल्व को बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। तो 2 तरह के वाल्व होते हैं, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व हार्ट के अंदर। तो ये है डबल सर्कुलेशन और हार्ट की फंक्शनिंग क्या होती है उसके बारे में। तो हमने पढ़ लिया है ब्लड, हार्ट और उनकी फंक्शनिंग। अब हम पढ़ते हैं ब्लड वेसल्स, जो कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट है। ठीक है, ब्लड वेसल्स 3 टाइप की होती हैं। आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। पहले आप आर्टरीज और वेन पर ज़्यादा फोकस करें। आर्टरी ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जो हार्ट को ब्लड से हवे ले जाती हैं। वेन्स ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड को हार्ट की तरफ लाती हैं, वो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती हैं। एक दूसरा, ये मोस्टली प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं, ये मोस्टली इम्प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं। मैंने एक्सेप्शंस अभी बताए थे। तीसरा, इनकी वॉल थिक होती है। ये ऐसे पाइप हैं जिनकी जो दीवारें हैं, वॉल्स हैं, वो थिक हैं, और उनमें जाने का जो स्पेस है जिसको ल्यूमन बोलते हैं, LUMEN, वो नैरो होती है, कम होती है। इनकी वॉल थिन है, पतली वॉल होती है, लेकिन इनकी ल्यूमन वाइड होती है। ठीक है। फोर्थ, इनमें वॉल्स नहीं होते आर्टरीज के अंदर, इसमें वाल्व होते हैं ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो। तो क्वेश्चन आ सकता है, वाई आर वेन्स प्रोवाइडेड विद वॉल्स? तो आंसर इज VALVES, वॉल्व। आंसर होगा टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, वेन्स आर प्रोवाइडेड विद वॉल्स। उनकी वॉल थिक क्यों होती है? क्योंकि जब भी ब्लड को पंप किया जाता है हार्ट के वेंट्रिकल से, तो वो ब्लड डायरेक्टली जाता है आर्टरी में,
इसका मतलब ब्लड का जो प्रेशर पड़ता है वो आर्टरी के ऊपर पड़ता है, इसलिए आर्टरी की वॉल थिक होती हैं और वेन जिन पर कोई प्रेशर नहीं पड़ता उनकी थिन होती हैं। तो 3 डिफरेंसेस आर्टरीज और वेन्स में क्लियर होने चाहिए। उसके बाद कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या है? बहुत ही फाइन ब्लड वेसल है, मतलब आर्टरी और वेन की ब्रांचिंग से बनती हैं। ये एक आर्टरी है जो प्योर ब्लड लेकर एक ऑर्गन में एंटर हुई है, तो ये अकेली ब्लड को हर सेल की तरफ ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकती। ये पूरे ऑर्गन में इस तरह की ब्रांचिंग बनाती हैं, बहुत ही फाइन ब्लड वेसल्स की, जिनको हम कैपिलरीज बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह वेन्स की कैपिलरीज बनाती हैं। दोनों टाइप की, आर्टरी हो या वेन हो, दोनों टाइप की ब्लड वेसल्स ब्रांचिंग करने के बाद वेन्स का फॉर्मेशन करते हैं, कैपिलरीज का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, समझे आप? तो ब्लड वेसल्स यहाँ कंप्लीट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम की फंक्शंस मैंने बता दी कि ट्रांसपोर्ट करता है रेस्पिरेटरी गैसेस को, डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स को, आयंस को, वाटर को, प्रोटीन को और हार्मोन्स को। ये फंक्शन हो गए। अदर देन ब्लड, ब्लड को छोड़कर एक और टिश्यू होता है जिसको हम लिम्फ बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं या टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? लिम्फ, इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर टिश्यू फ्लूइड का फंक्शन ये है। पहली बात तो ये बनता क्या है? लिम्फ बनता है ब्लड वेसल जिनमें ब्लड ट्रेवल कर रहा है और उनकी वॉल्स पर बहुत ज़्यादा प्रेशर गिर रहा है, उनकी वॉल में से फिल्टर हो के ब्लड का कुछ पार्ट बाहर आ जाता है, लेकिन उस ब्लड के पार्ट में ना प्लेटलेट्स होती हैं, ना आरबीसीज होती हैं और ना ही प्लाज्मा की सारी मतलब लार्ज वाली प्रोटीन होती है। तो फिर उसमें होता क्या है? प्लाज्मा की लार्ज प्रोटीन को छोड़कर प्लाज्मा का सारा कंपोनेंट होता है, जिसमें मिनरल्स आ गई और स्मॉल प्रोटीन भी आ गई। दूसरा, इसमें WBCs होती हैं, ठीक है, और ये होता है कलरलेस फ्लूइड, क्योंकि आरबीसीज आई नहीं तो ये कलरलेस फ्लूइड होगा। ठीक है, लिम्फ का फंक्शन क्या होगा? लिम्फ का फंक्शन तो वही होगा ना जो इसमें कंपोनेंट है जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लिम्फ में प्लाज्मा का कुछ पार्ट है, इसका मतलब ये डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा, लेकिन डाइजेस्टेड फूड में भी आप स्पेशली डाइजेस्टेड फैट को ट्रांसपोर्ट करता है, ये ध्यान रखें। और दूसरा, ये पैथोजेंस को किल करने में भी हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें WBCs प्रेजेंट होती हैं। तो लिम्फ का फॉर्मेशन ब्लड से ही होता है। ब्लड से लिम्फ बनता है। लिम्फ क्लोज ब्लड वेसल्स के एक क्लोज ट्यूबुलर नेटवर्क से पास होता है, जिसको हम लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। उस लिम्फेटिक सिस्टम में ट्रेवल करने के बाद वो अल्टीमेटली ब्लड में ही ड्रेन हो जाता है, ब्लड में ही मिक्स हो जाता है और ब्लड का ही पार्ट बन जाता है। ठीक है, इसका मतलब प्लाज्मा ब्लड से सेपरेट होकर वेसल्स के नेटवर्क में ट्रेवल करता है, जिसको हम लिम्फेटिक वेसल्स बोलते हैं। पूरे सिस्टम को लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं और फिर वो लिम्फ वापस से ब्लड का ही पार्ट बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, सर्कुलेटरी पाथवे, ब्लड वेसल्स के बारे में कंप्लीट होता है। ट्रांसपोर्टेशन लाइक प्रोसेस में ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स कंप्लीट हुआ। आगे हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट और उसके बाद एक्सक्रीशन। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। अपने नोट्स पे रिवाइज करें और कोई नई चीज़ जो इसमें ऐड करनी है वो ऐड कर सकते हैं। अच्छे से नोट्स को देखिए, रिवीजन के लिए ये वीडियो बनाया गया है, तो आप उसको समझते हुए चलें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से स्टार्ट करेंगे आगे के टॉपिक। समझे सभी? तो नोट्स, लर्निंग, रिवीजन, ये सब वर्क अपना परफेक्ट करते हुए चलें। ओके, थैंक यू।